नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी स्वस्थ और खुश होंगे। चलिए, आज हम करते हैं हमारी 30 सितंबर 2021 की हिंदी की जो कार्यपत्रिका आई है उसको। ये हमारा जो पाठ है स्वतंत्रता की ओर, वहीं से ये कार्यपत्रिका दी गई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि सभी को पता है, सबसे पहले हमें अपना नाम लिखना होता है और अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखना होता है। बच्चों, जो पाठ स्वतंत्रता की ओर पढ़कर आपको गांधी जी के बारे में कई बातें पता चली होंगी। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सत्य और अहिंसा के उनके सिद्धांत हमें ईमानदारी के साथ जीवन जीने के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को पूरे देश में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। आइए गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज हम इस पाठ से कुछ नया सीखते हैं तथा पाठ के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1 इसमें दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में दिए गए अनुच्छेद को पूरा कीजिए। देखो, ये एक अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद का मतलब होता है एक पैरा दिया गया है जिसमें जो है हमें कुछ खाली जगह दी गई हैं, उनको हमें भरना है। जो हमें शब्द दिए गए हैं, ये देखिए, ये हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। संकेत पेटी जो दी गई है, इसमें से देखकर हमें इन जो अनुच्छेद है इनके सब जो खाली जगह है उनको भरना है। तो देखें, महात्मा गांधी जी का जन्म डैश को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। देखो, तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में कहाँ हुआ? गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम डैश था, मतलब पूरा नाम उनका क्या था? देखो, ये उनका पूरा नाम दे रखा है, तो हम इस खाली जगह में ये उनका पूरा नाम भर देंगे। ठीक है बच्चों। इन्होंने अंग्रेज़ों से भारत को खाली जगह और डैश के मार्ग पर चलकर खाली जगह दिलाई। देखो, सबसे पहले क्या है इसमें, इन्होंने अंग्रेज़ों से भारत को क्या किया? आज़ाद करवाया और अहिंसा के मार्ग पर चलकर क्या दिलाई? आज़ादी दिलाई। ठीक है बच्चों। महात्मा गांधी जी की समाधि का नाम डैश, मतलब क्या है महात्मा गांधी जी की समाधि का नाम? वो हम कई बार यहाँ पे जा भी चुके हैं और सभी बच्चों को ये पता भी है। तो राजघाट जो है महात्मा गांधी जी की समाधि का नाम रखा गया है। ठीक है बच्चों। गांधी जी को सभी लोग प्यार से क्या बुलाते हैं? बापू बुलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो अनुच्छेद है ये पूरा हो चुका है। अब जो है हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। गांधी जी के 3 बंदर हमें जीवन के महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। आइए नीचे दिए गए चित्र को देखकर पता लगाते हैं कि गांधी जी के 3 बंदर हमें क्या क्या संदेश देते हैं। तो देखो, ये बंदर जो है क्या कर रहा है? कह रहा है बुरा मत देखो। अब बाकी के 2 बंदर जो कह रहे हैं वो आप लोगों को करना है कि ये बंदर क्या कह रहे हैं, क्या इनमें एक्शन जो है या क्या जो कार्य करके दिखाया जा रहा है। ठीक है बच्चों। और हमारा अगला जो प्रश्न होता है वो ये है, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। देखो, ये चित्र दे रखा है। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे व्यक्ति, औरत और बच्चा क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। देखो, ये इनके संवाद जो कर रहे हैं उनको लिखना है। यानी कि ये हम पीछे जो वर्कशीट होती हैं उनमें भी किया है, तो सभी बच्चे इसको पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, आज की कार्यपत्रिका आपको मज़ेदार लगी ना? तो सभी बच्चे इसको जल्दी से पूरा करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों। अभी इसी में एक और हमारी जो वर्कशीट दे रखी है
कार्यपत्रिका है वो हमारी ईवीएस की कार्यपत्रिका है, ये आपको रिवीजन के लिए दी गई है। तो ये भी हमारी 30 तारीख की जो वर्कशीट है वही है, और ये हमारी बुक जो है लुकिंग अराउंड की उससे ली गई है। ठीक है बच्चों, इसमें हम देखते हैं प्यारे बच्चों, पार्ट ओमनास जर्नी में हमें रेलवे से संबंधित जानकारियां प्राप्त की, जैसे कि ट्रेन टिकट, ट्रेन आरक्षण चार्ट, रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले लोग इत्यादि। आज हम इस कार्यपत्रिका में सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे। तो देखो, इसमें जो भी हमने ये सीखा था हम उनकी पुनरावृत्ति यानी कि उनको रिवाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई ट्रेन की अंश को देखिए और पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो यहाँ पे पीएनआर नंबर दे रखा है, गाड़ी नंबर दे रखा है, डेट दे रखी है, किलोमीटर दे रखा है, वयस्क बच्चे जो यात्रा कर रहे हैं उनकी जानकारी पूरी दे रखी है, टिकट नंबर दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले प्रश्न का ए पार्ट जो है इसमें दिया गया है ट्रेन टिकट का नंबर क्या है। तो ट्रेन टिकट का नंबर देखो, ये ट्रेन टिकट का नंबर दिया गया है, इसको हम कर देंगे। पीएनआर नंबर क्या है, पीएनआर नंबर भी हमें दिया गया है, ये भी हम ठीक कर देंगे। यात्रा की तिथि क्या है, तिथि भी हमें दी गई है, देखिए ये तिथि हमें दी गई है, इसको भी हम लिख देंगे। कितने वयस्कों के लिए टिकट बुक की गई है, तो ये भी हमें पता है, ये एक ही वयस्क हैं क्योंकि इसमें यहाँ पे एक ही दिखा रखा है। ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, इसमें ये भी हम बता सकते हैं क्योंकि इसमें दूरी यहाँ किलोमीटर में दी गई है। अब जो है ट्रेन का नंबर क्या है, तो ट्रेन का नंबर हमें ये दे रखा 12859, तो ये 12859 जो है ट्रेन का नंबर है। तो बच्चों है ना ये कितना ही आसान और मज़ेदार। चलो अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य विकल्प के साथ दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर अपनी उत्तर कॉपी में लिखें। मैं ट्रेन चलाता हूँ, ये कौन चलाता है ट्रेन, टिकट कलेक्टर होता है, टिकट ट्रेन ड्राइवर होता है। तो सभी बच्चे बता सकते हैं कि इसका ट्रेन ड्राइवर जो है ट्रेन चलाता है। दूसरा है मैं ट्रेन टिकट चेक करता हूँ, कौन चेक करता है, स्टेशन मास्टर या टिकट कलेक्टर, बताना है आप लोगों को। इसी में तीसरा है मैं ट्रेन में खाना बनाता हूँ, तो रसोइया हमेशा खाना बनाता है या टिकट विक्रेता खाना बनाते हैं। बच्चों जल्दी से इसका आंसर दे के बताना। प्रश्न नंबर 4 है मैं यात्रियों का सामान उठाता हूँ, सामान कौन उठाता है, ट्रेन का ड्राइवर उठाता है या कूली उठाता है, ये सभी बच्चों को पता होगा। पांचवा है इसमें मैं टिकट काउंटर पर ट्रेन का टिकट देता हूँ, तो ट्रेन का टिकट कौन देता है, ड्राइवर देता है या टिकट विक्रेता देखता है। तो इसमें जो छठा है ये देखते हैं हम, मैं रेलवे स्टेशन पर सभी कार्यों का निरीक्षण करता हूँ, ये कौन होता है, ये स्टेशन मास्टर होता है, ये टिकट कलेक्टर होता है। तो ये मैंने पीछे जो वर्कशीट दी गई थी उनमें बताया भी था कि स्टेशन मास्टर जो है पूरे एक रेलवे स्टेशन का जो है निरीक्षण करता है। अब आपको प्रश्न नंबर 3 दे रखा है रेल आरक्षण चार्ट में मिलने वाली कोई भी 4 जानकारियाँ लिखिए, तो ये हमें लिखनी है। ठीक है बच्चों, और भी किसी बच्चे को अगर कुछ समस्या है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद प्यारे बच्चों।